मुंह बंद रखना हिकमत है। कहते हैं कि किसी जगह पर बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत दी। बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को फांसी के घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली चीज को कुचल कर रख देता। चनाचा इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया और उनमें से एक आलमदीन, एक वकील और एक फलसफी था। सबसे पहले आलमदीन को तख्ते पर एन पत्थर के गिरने के मुकाम पर लटकाया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलम कहने लगा, मेरा अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है और वही मौत देगा और ज़िंदगी बख्शने का बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला गया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी आई। उसको तख्तादार पर लटका कर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है। यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया तो पत्थर फिर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार वकील की सर के ऊपर आकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से भी हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। इसके बाद फलसफी की बारी आई। जब उसे तख्तादार पर लटका कर आखिरी ख्वाहिश पर पूछा गया तो वो कहने लगा, आलम को तो ना ही अल्लाह ने बचाया ना ही वकील ने, कि उसे उसके इंसाफ ने बचाया। दरअसल उसने गौर से देखा कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखे के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खुलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। की बात सुनकर सब ने रस्से को बगौर देखा तो वाकई ही गांठ थी। उन्होंने जब वो गांठ खोल कर रस्सा आजाद किया तो फिर तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का जहीन सर कुचल कर रख दिया। तो बाज़ औक़ात सब कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना भी हिकमत में शुमार होता है।